एक नौजवान की कहानी जो मोहब्बत में सब कुछ हार गया लेकिन आखिर में रब की तरफ लौट आया। अमेरिका में एक नौजवान था, कलमा पढ़ा हुआ मुसलमान था, लेकिन जिस ऑफिस में वो काम करता था वहीं काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका रिश्ता हो गया। उनका मोहब्बत का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उसे लगने लगा कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। चुनांचे उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, यानी शादी का प्रस्ताव दे दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिदैन ने कहा कि अगर तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो तो कुछ शर्तें हैं। हम ईसाई हैं, इसलिए तुम्हें अपना मजहब छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। अपने मुल्क वापस नहीं जाना होगा। जिस कम्युनिटी मुस्लिम समाज में तुम रहते हो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना होगा। अगर तुम ये सारी शर्तें मान लो तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे। वो नौजवान अपने जज्बात में इस कदर डूबा हुआ था कि उसने ये सारी शर्तें कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया, अजीज रिश्तेदारों से नाता खत्म कर लिया, जिस मस्जिद में जाता था वहां से भी दूर हो गया। यहाँ तक कि अपना मजहब छोड़कर ईसाई बन गया और ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा। फिर उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान हुए। कभी कभी उसे तलाश करने की कोशिश करते, लेकिन वो मिलने से कतरा जाता। अगर कहीं पब्लिक में मिल भी जाता तो दूर से कन्नी काट लेता। लोग आखिरकार थक हार गए। किसी ने कहा इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा मुर्तद हो गया, किसी ने कहा इसने जहन्नुम खरीद ली, किसी ने कहा इसने बहुत महंगा सौदा किया, जितने मुंह उतनी बातें। इसी हाल में 1 साल गुजर गया, फिर 2 साल, फिर 4 साल बीत गए। उसके दोस्त रिश्तेदार उससे मायूस हो गए, यहाँ तक कि लोग उसे भूलने लगे। वो एक भूली बिसरी चीज बनकर रह गया। अचानक एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के वक्त मस्जिद का दरवाजा खोला। देखा तो यही नौजवान वुजू करके सफ में आकर बैठ गया। इमाम साहब हैरान रह गए। उनके लिए तो ये बड़ी अजीब बात थी। नमाज पढ़ाई, फिर उसे सलाम किया और अपने हुजरे कमरे में बुलाया। उन्होंने प्यार से उसे बैठाया और पूछा, आज बहुत अरसे बाद तुम्हारी जियारत नसीब हुई, खैरियत तो है? नौजवान ने अपनी हालत बयान करना शुरू किया। मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत कुछ मैं खो बैठा, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में एक जगह पर अल्लाह का कुरान पड़ा हुआ था। मैं जब कभी आता जाता मेरी नजर उस कुरान पर पड़ती। मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है और ये मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने आप को मलामत करता कि तू जो बनता फिरता है, लेकिन तेरे दिल में अल्लाह का ईमान अभी मौजूद है। मेरे अमाल बहुत बुरे थे, लेकिन दिल हमेशा कहता था कि मैंने जिसका कलमा पढ़ा है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इसलिए उसकी एक निशानी कुरान को मैंने अपने पास रखा हुआ है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और हमेशा की तरह उस कुरान की तरफ देखा, लेकिन वो किताब वहां नहीं थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, एक किताब यहाँ रखी थी, वो कहाँ है? उसने कहा, मैंने घर की सफाई की थी तो जो गैर जरूरी चीजें थीं जो काम नहीं आती थी उन्हें ट्रैश में फेंक दिया। मैंने पूछा, उस किताब को भी? उसने कहा, हाँ। मैं वहीं से गया और जाकर ट्रैश बिन से वो किताब निकाल कर ले आया। जब लड़की ने देखा कि इस किताब के लिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शिद्दत रखता है तो उसे भी ताजुब हुआ। उसने पूछा, आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? मैंने कहा, बस मैं इस किताब को घर में रखना चाहता हूँ। जब लड़की ने उस किताब को देखा कि ये तो अरबी में है, उसने कहा, या तो इस घर में ये किताब रहेगी या मैं। तुम्हें आज फैसला करना होगा। फैसले की घड़ी। उस वक्त मैंने अपने दिल से पूछा, तूने नफ्स की ख्वाहिशों की तामील में वो कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। आज अगर तूने उस किताब को छोड़ा तो अल्लाह से रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। फैसला कर। तुझे उस लड़की को चाहना है या अपने परवरदिगार को? दिल ने आवाज दी, नहीं, मैं अपने मौला से कभी नहीं करना चाहता। मैंने उसी वक्त उस लड़की को तलाक दे दी, फिर दोबारा कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए अल्लाह का मुसलमान बन गया। तो देखो, कितना भी गाफिल मुसलमान हो, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज जरूर होता है। इसलिए किसी को फिस्को फजूर गुनाह में डूबा देखकर हकीर मत समझो। क्या पता उसके दिल की कोई चिंगारी उसे अल्लाह की राह पर वापस ले आए।